नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। रोजगार के अच्छे आंकड़ों के बाद अमेरिका के बाजार में गिरावट, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और बढ़ी, अब 0.5% तक फिसले। यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट, एशियाई बाजार सुस्त खुले। एसजीएक्स निफ्टी 14 अंक नीचे। बाजार में ब्लैक मनी रोकने पर सेबी का कड़ा कदम, पी नोट्स के लिए अब केवाईसी जरूरी। एसआईटी के सुझाव के बाद सेबी बोर्ड मीटिंग में हुआ फैसला। और बाजार बंद होने के बाद पिडलाइट के शानदार नतीजे, मुनाफे में 89% का उछाल, लेकिन सोबा का मुनाफा और मार्जिन दोनों गिरे। कंपनी 330 रुपए प्रति शेयर तक करेगी बायबैक। और आ जाएंगे आईटीसी के नतीजे, सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहेगी इस पर नजर। ब्रिटानिया से अच्छे नतीजों का अनुमान, आईडीबीआई बैंक की एसेट क्वालिटी पर नजर। बलरामपुर चीनी और कैफे डे एंटरप्राइजेस के नतीजे भी आज। मारुति ने 20,000 से ज्यादा एस क्रॉस करी रिकॉल, ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी के बाद कंपनी का फैसला। और 2 दिन पहले ही अंडमान निकोबार पहुंचा मानसून, लेकिन बंगाल की खाड़ी में तूफान से केरला में मानसून देर से पहुंचने का अनुमान। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 14 अंक की गिरावट के साथ इस समय कारोबार करने के संकेत दे रहा है, और अब ये थोड़ी सी कमजोरी और गहरी हुई दिख रही है, लेकिन सुस्ती भरे संकेत हैं। आप अगर दूसरे एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कारोबार हो रहा है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन तेजी भी नहीं है। हांगकांग देखिए 62 पॉइंट नीचे है, निकली बिल्कुल फ्लैट है इस समय, और कोरिया और ताइवान के बाजार भी सुस्ती के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। सुस्ती के पीछे वजह क्या है, चलिए ये चलते हैं डिम्पी कालरा के पास और जानते हैं अमेरिका में जो कल बैठक हुई थी, आउटकम निकल कर आया था, बेरोजगारी के आंकड़े आए थे, उसमें क्या निकल कर आया है, डिम्पी बताइए। वो बेरोजगारी दर घटी है, इनफैक्ट आंकड़े कह सकते हैं घटे, और 3 हफ्तों की लगातार जो बढ़त हमने देख रहे थे बेरोजगारी दर के अंदर, उसमें कल दबाव आया। तो वहां की इकोनॉमी और अच्छी करेगी और इससे हमें घबराना चाहिए फिर तो, क्योंकि ब्याज दरें अगले महीने बढ़ जाएंगी। हाँ बिल्कुल हट जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। वो इसलिए भी क्योंकि कल न्यूयॉर्क के जो फेड चेयरपर्सन है उन्होंने भी बयान दिया है कि बिल्कुल तय हो जाएगा कि जून के अंदर यहाँ पे ब्याज दरें बढ़ने वाली है। एक इंडिकेटर तो हमने आपको बता दिया कि बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार घटी है, और 3 हफ्तों के बाद अब उसमें दबाव आना शुरू हो गया। ये एक अच्छा इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर आज आ जाएगा, जहां पे एग्जिस्टिंग होम सेल्स के आंकड़े आने हैं आज शुक्रवार को। अगर ये आ जाते हैं अच्छे, तो ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, उसको लेकर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगता हुआ लग जाएगा। 2 बड़े इंडिकेटर्स यहाँ पे ड्यू हैं, जो कि एक आ चुका है पॉजिटिव, और दूसरा हो सकता है पॉजिटिव ही आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कल हमने यूएस मार्केट्स के अंदर नोटिस की, क्योंकि रिजल्ट्स भी लगातार वहां पे आ रहे हैं। कल वॉलमार्ट के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। ये भी एक इंडिकेटर के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि जो ब्याज दरों में शायद बढ़ोतरी के लिए पूरी तरह से प्रोपेल करता हुआ दिखेगा। और उम्मीद थी कि 0.5% का सेल्स बढ़कर आएगी, एक सेल्स 1% बढ़ के आई। तो वॉलमार्ट की जो बिक्री के आंकड़े आए, ये काफी हद तक प्रोपेल करते हुए दिखे। कल कच्चा तेल के अंदर जो रोल ओवर हुआ है जून कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, वहां पर भी $48 के स्तरों पर ही जाके रोल ओवर हुआ है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में भी कच्चे तेल के अंदर तेजी ही बनी रहेगी। ये चौथा इंडिकेटर ऐसा जो आपको ये कहता है कि हाँ आपकी ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। और कल जब न्यूयॉर्क के फेड चेयरपर्सन का बयान आया कि यहाँ ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो ये काफी हद तक तय होता दिखा, और यूएस मार्केट से प्रेशर में आते हुए दिखे। यूरोपीय बाजारों पर देखें, वहां पर भी कल पूरी तरह से दबाव था। आज एशियन मार्केट्स खुले हैं, उसमें स्पेशली अगर आप जापानीज मार्केट देखें वो थोड़ा पॉजिटिव है। ओके बस, और आप देखिए इस समय एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से कमजोरी के संकेत दे रहा है, आइए देख लेते हैं अनिल सिंघवी क्या कह रहे हैं, कैसे आज आपको भारतीय बाजारों को अप्रोच करना चाहिए। कल का दिन काफी मुश्किल भरा रहा था, 7,800 जो एक बड़ा सपोर्ट था वो टूट गया है, और अब देखिए जो दायरा नया निकल कर आ रहा है वो है 7,700 से 7,900। जो रेंज थी वो अब नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। अनिल से जानेंगे कि किस तरह से आज अगर मार्केट खुले तो आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं नीरज वाजपेयी के पास, सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर, उनसे जानते हैं कि क्या निकल कर आया सेबी की बोर्ड बैठक में। काफी क्लोजली नीरज आप इसे ट्रैक कर रहे थे, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या फैसला हुआ है कल बोर्ड बैठक में। हेमंत, जैसा कि पिछले हफ्ते हमने बताया था कि बोर्ड की तरफ से जो है फैसला लिया जाएगा कि जो केवाईसी है पूरी तरीके से पी नोट के ऊपर मैंडेटरी कर दी जाएगी, जरूरी होगी उनके लिए। अभी तक मैंडेटरी नहीं थी तो वो करते थे ऑन एंड ऑफ, लेकिन अब पूरी तरीके से होगी। और जैसा कि हमने आपको पहले भी खबरों में बताया था कि एंड टू एंड पैसा कहां से चला, किसका है और एंड यूजर के हाथ में कहां तक आया, वो पूरी चेन को केवाईसी के दायरे में लाया जाएगा। यानी जो फॉरेन की कंपनीज हैं जो पी नोट के जरिए भारत में पैसा लगाती हैं, उनके इन्वेस्टर कौन है
उनका भी केवाईसी होगा और बाकायदा अंडरटेकिंग होगा। तो ये एक नेगेटिव खबर है बाजार के लिए, क्योंकि करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत में पी नोट के जरिए है और उसमें बहुत सारे सवाल उठते थे कि ये पैसा किसका है, कहां का है और डिस्क्लोज होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा एक मार्केट के लिए नेगेटिव है, पैसा यहां से थोड़ा वो निकल सकता है, रीएडजस्ट हो सकता है। तो बाजार को इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए एक नेगेटिव खबर एफआईआईज के लिए भी और बाजार के लिए भी हो सकती है। तमाम जानकार भी ऐसा मानते हैं। चलिए आइए सुन लेते हैं सेबी के पूर्व डायरेक्टर जेएन गुप्ता क्या कहना है इस फैसले पर। All the noises that will happen all over the place will be only to resist change, but it is a good thing in the long run, because any country or any investor want to be there in a place where there is a transparency and you know whom you are dealing with. So short term there could be issues, there could be some problems, but long term there will not be any problem. चलिए, तो छोटी अवधि में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए जो फैसले लिए गए हैं ये काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, ये कहना है गुप्ता साहब का। शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। और सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, कल हमने देखा था 7,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसको लोग कह रहे थे वो तो टूट गया। 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के नीचे जाकर निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने समाप्ति दी। आज एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 13 अंक की गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है आज, और पिछला शुक्रवार तो आपको याद है फ्राइडे द 13th काफी कमजोर रहा था। इस शुक्रवार से क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, ज्यादातर संकेत तो नेगेटिव साइड पर है। ग्लोबल मार्केट्स बहुत सपोर्टिव है नहीं, एफआईएस की भी वीकवाली बढ़ती दिख रही है, करेंसी मार्केट कमजोर है और सेबी की मीटिंग से भी भले ही हमें अंदाजा था, लेकिन चूंकि पी नोट्स पर अब केवाईसी कंपल्सरी किया तो थोड़ा सेंटीमेंट के हिसाब से तो नेगेटिव है ही। लेकिन अच्छी बात है कि एसजीएक्स निफ्टी अपने निचले स्तरों से काफी रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज के लिए सबसे अहमियत वाला लेवल होगा 7,800 का। अगर 7,800 के ऊपर निकलकर बाजार टिक पाता है तो पहली मजबूती का संकेत वो आता हुआ दिखेगा, या वहां से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी जो 7,850 तक निफ्टी को ले जा सकती है। लेकिन अगर कमजोर शुरुआत हो और वो संकेत ना मिले तो फिर 7,700 तक फिसलने के आसार ज्यादा नजर आते हैं। तो नेगेटिव साइड पर रुझान ज्यादा दिखता है। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा हेमंत की, भारतीय बाजारों के खुलने तक एशियाई बाजारों के मूड का इंतजार कर लें, क्योंकि सेबी की मीटिंग नेगेटिव तो है लेकिन अंदाजा था पहले से। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स में बाजार ज्यादा ट्रेड करेंगे बजाय हमारे लोकल फैक्टर्स के। तो ऐसे में अगर हमारे बाजार खुलने तक एशियाई बाजार रिकवरी दिखा दे तो अलग बात है। अभी वाली सिचुएशन में निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना हो तो 7,800 का, अदरवाइज सेफ स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 7,850 का बनेगा। निचले स्तरों पर जिस तरह से वायदा कारोबार में पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखी है, अगला सपोर्ट 7,700 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में भी काफी इंटरेस्टिंग लेवल पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। अब नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी पर 16,300 के आसपास का बनता है, वहां तक शायद बैंक निफ्टी फिसल सकता है। और असली स्ट्रेंथ अब 16,700 16,750 के पार निकलने के बाद ही बैंक निफ्टी में नजर आएगी। तो ओवरऑल मैं उम्मीद कर रहा हूं दोनों तरफ कारोबार होता दिखे। अगर बहुत गैप से खुले तो निचले स्तर से रिकवरी आने की संभावना बनती जो कि 7,700 के पास से हो सकती है, और अगर फ्लैट खुले तो फिर बाजार फिसलेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। हिंद सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय मनोज, गुड मॉर्निंग। आप डेज लो पर कारोबार हुआ, काफी निराशा दिख रही थी कल के ट्रेड में, ये बताइए आज और नीचे जाने का खतरा है या बाउंस के लिए प्ले करेंगे? लगता है कुछ दिक्कत हो रही है उनसे संपर्क करने में। एक बार देख लेते हैं जो उन्होंने हमें अपनी स्ट्रैटेजी भेजी है आज वो क्या है, वो भी देखिए। कह रहे हैं कि बिकवाली करनी चाहिए आपको और उनका लक्ष्य भी 7,700 का है, और 7,700 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी तो 7,630 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस रखिए शॉर्ट साइड पर, अगर आपको जाना है तो 7,840 का। आइए देखते हैं कौन से वो दो स्टॉक्स हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि आपको आज काम करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। और एक्सिस बैंक ये है उनका आज का टॉप पिक। बिकवाली करने की राय है, 470 का टारगेट दे रहे हैं, 500 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक अच्छी रैली दिखाने के बाद अब एक्सिस बैंक में दबाव देखने को मिल सकता है और टाटा स्टील में भी प्रेशर बनेगा, ऐसा उनका मानना है। 308 के लक्ष्य हैं, 333 का एक स्टॉप लॉस भी उन्होंने आपको सुझाया है। तो बिकवाली है निफ्टी में और दोनों ही शेयर में भी आज बिकवाली की ही राय निकल कर आ रही है। पूजा अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे जानते हैं दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, किस तरह से आज कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए। पूजा बताइए, बिकवाली के ज्यादा कॉल्स हैं या खरीदारी के भी हैं?
जी, आज सारे ही कॉल्स में बिकवाली की राय आ रही है। मनीष शर्मा ने अरविंद में बिकवाली करने की राय दी है। 290 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। 310 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। समीर चौहान ने रिलायंस कैपिटल में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि कमजोरी देखने को मिल सकती है। 1 से 2 दिनों में 383 तक के लेवल्स की गिरावट देखने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कुणाल सरावगी ने वेदांता में बिकवाली की राय दी है। 94 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। 97.5 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। ओके, तो सभी राय जो हैं वो आज बिकवाली की नजर आ रही हैं, लेकिन कौन से वो आज अहम इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए? जहां आपको याद है कि एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक साहब, वो भारत में हैं और आज वो दिल्ली पहुंचेंगे। कल उनकी दरअसल मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी। साथ ही एफआईपीबी की इंपॉर्टेंट बैठक भी है और एजेंडे में औरोबिंदो फार्मा का प्रस्ताव, माइलन लैब का प्रस्ताव, वोडाफोन इंडिया ने भी एक प्रस्ताव दिया है। ये भी आज नजर रहेगी कि इन प्रस्तावों को एफआईपीबी मंजूरी दे देता है या आगे के लिए टाल देता है। और मर्जर के फैसले के खिलाफ एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की भी धमकी दी है। तो देखना होगा इससे कामकाज किस तरह से असर पड़ेगा। और अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई त्यागी भाइयों से आज पूछताछ कर सकती है। तो ये तमाम ऐसे इवेंट्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। आज केरल के सीएम जो हैं वो गवर्नर को अपना इस्तीफा भी सौंपने वाले हैं। तो ये तमाम ऐसे इवेंट्स हैं जहां नजर रहने वाली है। लेकिन कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पर होने चाहिए, आइए जानते हैं। डिम्पी कालरा हमारे साथ बने हुए हैं। डिम्पी, कहां नजर है, बताइए। आज एमरोटेक पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हिस्सेदारी के लिए 3 कंपनियों का ओपन ऑफर है जो कि 42 रुपए के रेट पर आ रहा है और 26% हिस्सेदारी ओपन ऑफर के जरिए दी जाएगी। तो एमरोटेक पे ध्यान रखें, इसका प्राइसिंग करीब 40 है, तो 42 का ऑफर प्राइस है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक अच्छा सर्ज आता हुआ दिखे। इसके अलावा शोभा पे भी आप ध्यान रखें, शोभा लिमिटेड पे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से 330 रुपए के हिसाब से शेयर का बायबैक की मंजूरी मिल गई है बोर्ड की तरफ से। तो प्राइसिंग 330 है और जो रकम खर्च होगी वो 75 करोड़ है। तो ये पॉजिटिव खबर इसके लिए है। मारुति पे आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसकी एस क्रॉस गाड़ी को इन्होंने रिकॉल किया है, कुछ ब्रेक में प्रॉब्लम है और ये संख्या करीब 2000 से ज्यादा की है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मारुति के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है इस लिहाज से। अरबिंदो फार्मा एफआईपीबी के जैसे अभी आप खबर बता रहे थे, इसमें कई और कंपनी भी, अरबिंदो फार्मा की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि माइलन को लेकर इनफैक्ट अरबिंदो फार्मा के साथ एक और फार्मा कंपनी माइलन लैब, इसको लेकर भी सुगबुगाहट काफी ज्यादा है कि क्या इन दोनों को इस बार की एफआईपीबी मंजूरी मिलती है, फिर मामला टल जाएगा। अगर ऐसा होता है 2:30 बजे हालांकि एजेंडे में बैठक है, हो सकता है आउटकम बाद में आए, लेकिन आज दिन भर इसी खबर के चलते थोड़ा ट्रेडिंग मूव मिलेगा। स्पाइस जेट पे आपको ध्यान रखना है, इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। मुनाफा 23 करोड़ से बढ़कर सीधा 73 करोड़ हो गया है। अबीटा जो कि पहले पिछले साल घाटे में था 68 करोड़ के, इस बार 42 करोड़ का अबीटा प्रॉफिट में आया है। और साथ ही अगर आय आप देखेंगे वो भी सीधा डबल हो गया है, 790 से 1475 करोड़ का इस बार आंकड़ा आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये तमाम ऐसे 5 ट्रेडिंग आइडियाज हैं, बल्कि स्टॉक्स हैं, बल्कि जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। शोभा की बायबैक की बात करी डिम्पी ने, शोभा के नतीजों ने लेकिन निराश किया है। पिडीलाइट के नंबर्स अच्छे आए, इन सब पर बात होगी ब्रेक के उस पार। और आज आईटीसी ब्रिटानिया किस तरह से अपने नंबर्स पेश करता है, इस पर भी नजर होगी। सीएनबीसी आवाज का पोल आपको बताएंगे और कमोडिटी और करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, ये सब बताने वाले हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। जी हां, बाजार बंद होने के बाद पिडीलाइट ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, बताइए कैसे रहे ये नंबर्स? सर, आप कौन से रिजल्ट? पिडीलाइट में काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में 19% की गिरावट बढ़त देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट में भी करीब 89% की बढ़त देखने को मिली है। जो कंपनी को इस बार रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो गिरावट हुई है उसका काफी ज्यादा फायदा मिला है क्योंकि क्रूड के दामों में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, जिसका कई फायदा कंपनी को रॉ मटेरियल कॉस्ट में देखने को मिला है। मार्जिन्स की बात करें तो 740 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली थी, तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे हैं पिडीलाइट की तरफ से। वहीं शोभा के नतीजों की बात करें तो जो कि जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि काफी कमजोर नंबर्स देखने को मिले हैं और मैनेजमेंट का भी कहना है कि FY16 में जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिमांड थी वो काफी स्लो थी, लेकिन आगे के आउटलुक को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका मानना है कि इंफ्रा में एक डिमांड रिवाइवल देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा शोभा ने शेयर्स के बायबैक को भी अप्रूवल दे दिया है। करीब 75 करोड़ के शेयर्स बायबैक करेगी 330 रुपए प्रति शेयर पर।
आप हमारे साथ बनी रहिए, हम आपसे पूछेंगे कि जस्ट डायल के नंबर्स आज कैसे आ सकते हैं, लेकिन डिम्पी पहले बताइए आईटीसी से क्या उम्मीदें हैं? नंबर्स कमजोर रह सकते हैं क्या? सिगरेट वॉल्यूम्स को लेकर कंसर्न्स हैं? हाँ, सिगरेट वॉल्यूम को लेकर कंसर्न जरूर है क्योंकि वॉल्यूम इस बार 3 से 5% घट जाएगा। हालांकि जो पिक्टोरियल इफेक्ट है वो अगले क्वार्टर्स में आपको ज्यादा दिखेगा, इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, वो वॉल्यूम के तौर पर 3 से 5% का दिखेगा। लेकिन सेल्स ग्रोथ यानी कि वॉल्यूम अलग चीज है, अगर उसकी बिक्री देखेंगे वो ठीक ठाक है, करीब एवरेज है 9% के आसपास की, वो इस बार भी आपको साल दर साल बढ़ती हुई दिखेगी। अब इसका मुनाफा देखिए, ये करीब 6% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और बढ़कर करीब 2511 करोड़ हो सकता है 2300 करोड़ से। और इसका अगर आप इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो वहां पर भी करीब 4.5% का इजाफा दिखेगा। आपको प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग कामकाजी प्रॉफिट है वो भी करीब 10% के आसपास बढ़ता दिखेगा। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पर आईटीसी को देख रहे हैं तो ये चीज बिल्कुल ठीक है कि प्रॉफिट रेवेन्यू और ऑपरेशनल मार्जिन्स यहां पे सब में इंप्रूवमेंट है और मार्जिन्स के अंदर, ऑपरेटिंग मार्जिन्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट है। लेकिन कंसर्न सिर्फ ये आता हुआ दिखेगा कि क्या सिगरेट कारोबार के अंदर यहाँ पे थोड़ा दबाव आता है वॉल्यूम्स को चलते और मैनेजमेंट की इस पे कमेंट्री क्या होती है। दो इंपॉर्टेंट चीज और समझिएगा इसके अंदर जो मैनेजमेंट कमेंट्री बोलेगी, तो एफएमसीजी और होटल सेगमेंट को लेकर कंपनी कितनी एग्रेसिव है, क्योंकि इन दोनों ने लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। बिल्कुल, होटल सेगमेंट का प्रदर्शन अच्छा हो रहा था और दूसरी होटल कंपनियों ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए, तो देखना होगा इसका होटल सेगमेंट कैसा प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन नजर तो साफ तौर पर सिगरेट के वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स पर ही आज रहने वाली है। पूजा बताइए, जस्ट डायल ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत वॉलेटाइल हुआ बीच में और कई ब्रोकरेज हाउसेज ने नतीजों से पहले तो इसको डाउनग्रेड भी किया। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज? जस्ट डायल से जो Q4 है वहां पर सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन दिक्कतें माना जा रहा है कि कंपनी के लिए अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, दिक्कतें बरकरार रहेंगी। मुनाफे में 36% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनी ने अपना एक नया ऐप लॉन्च किया था, ओमनी ऐप, वहां पर कंपनी ने करीब 2200 लाइसेंस भेजे थे और Q4 में एज्यूम किया जा रहा है कि 500 लाइसेंस की मोनेटाइजेशन हो सकती है, तो वहां से एक अच्छे रेवेन्यू रियलाइजेशन की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कंपनी के आउटलुक पर नजर रहेगी क्योंकि उनका जो कोर सर्च का ऑपरेशन है वहां पर किस तरह की बढ़त होती है और इसके अलावा सर्च प्लस के प्रमोशन के लिए काफी एक एक्सपेंडिचर कंपनी करेगी, तो उसका असर मार्जिन पे कितना देखने को मिलेगा, इन्हीं सब तमाम कमेंट्रीज पर नजर रहेगी। लेकिन जस्ट डायल से Q4 में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन कंसर्न्स अभी भी हैं। रेवेन्यू में करीब 12% की बढ़त देखने की उम्मीद है। ऑलराइट, चलिए तो इस स्टॉक पर नजर रहेगी। वॉलेटाइल शेयर रहता है लेकिन ब्रिटानिया कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इस बार भी एक्सपेक्टेशंस यही है डिम्पी की 8 से 11% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्या है अनुमान? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ इतनी ही देखने को मिलेगी और अगर आप देखें फिर से एक स्टडी अच्छे नंबर्स के साथ ब्रिटानिया उतर सकता है। पहले प्रॉफिट इसका देखिए, करीब 30% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा बुक्स के अंदर इस बार, और इसका रेवेन्यू जो है वो करीब 10% आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। इसका मार्जिन में भी आप इंप्रूवमेंट देखेंगे, 12 से 14 की रेंज में आ जाएगा, यानी कि 2% मार्जिन इंप्रूव होंगे और यही मार्जिन लगातार इसके पिछले एक साल के जो 4 क्वार्टर्स बनते हैं उनके अंदर हमने आते हुए देखिए 12 था, 12.5 था, अब करीब 14 के आसपास आ चुका है, तो ये मेंटेन रहेगा एक अच्छी चीज के साथ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की वॉल्यूम ग्रोथ भी देखी जाती है क्योंकि एफएमसीजी कंपनी से वॉल्यूम का बड़ा गेम है और उसमें अगर आप देखें तो एक साल ठीक पहले 8% की वॉल्यूम ग्रोथ के साथ था। अब ये वॉल्यूम ग्रोथ पहले करीब 11% हुई, लेकिन इस बार वॉल्यूम ग्रोथ करीब 9% आने की उम्मीद है, जो कि ऑन एन एवरेज एक एवरेज ही आता है। दो इंपॉर्टेंट चीज इस बार के इसके रिजल्ट्स में देखना होगा कि मार्जिन्स बिजनेस फिर से मेंटेन रखता है और दूसरा शुगर और फ्लोर जो कि कॉस्टिंग है इसकी रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा बढ़ाने में, क्या इस बार भी आगे चल के वो बढ़ते हैं, क्योंकि शुगर पिछले क्वार्टर के अंदर काफी तेजी से बढ़े थे इसके दाम। बिल्कुल, तो ब्रिटानिया से अच्छे नंबर्स की वैसे उम्मीद है। नंबर्स आज आईडीबीआई बैंक के भी आने वाले हैं, एसेट क्वालिटी कैसी रहेगी इसके ऊपर साफ तौर पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया पूजा, डिम्पी, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात होगी रुपए की। जी हां, कल हमने देखा करीब 39 पैसे की गिरावट रुपए में देखने को मिली। पिछले 6 दिनों से लगातार रुपया गिर रहा है। आज कैसी ओपनिंग होगी इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी बाजार की। जी अमेरिकी फेड के जून में ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका की वजह से देखिए सोने में गिरावट कल और गहरा गई है। सोना अब 3 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा अगर आप कॉमेक्स पर भाव देखें तो $1255 के आसपास इस समय कारोबार कर रहा है। वहीं क्रूड में भी हल्की सी देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। नाइमेक्स पर भाव करीब 48 और ब्रेंट पर 49 का चल रहा है। लेकिन कल देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया 39 पैसे कमजोर हुआ, 67.36 पर जाकर इसने समाप्ति दी, दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ है और पिछले 6 दिनों से लगातार रुपया कमजोर होता जा रहा है। रुपए की चाल आज कैसी रह सकती है? कार्वी काउंटरेट के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए, रुपया क्या और कमजोर होगा, 68 के पास जाएगा या यहां से अब रिकवर हो जाएगा?
गुड मॉर्निंग हेमंत जी। देखिए, आज के सेशन में थोड़ी सी कमजोरी और देखने को मिल सकती है रुपए में। हमने देखा है कि रिसेंटली प्राइसेस एक नैरो ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट देखने को मिला है 66 और 67 के बीच में। काफी हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद रिसेंटली ब्रेकआउट आया है और एफओएमसी की मिनट्स के बाद जब ये अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि जून या जुलाई की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो ये देखा जा रहा है कि इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज में ओवरऑल सब में ही डिवैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो आज के सेशन में भी थोड़ा सा डिप पर यूएसडी आईएनआर पेयर में 67.20 स्पॉट लेवल्स पर बाइंग को इनिशिएट किया जा सकता है। 67.40 से 45 तक का इंट्राडे के लिए टारगेट रख सकते हैं और 67.05 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया सर आपका इस रणनीति को हमें सुझाने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, ऐसे बाजार में जब एसजीएक्स निफ्टी रिकवर हो रहा है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे, डिम्पी कालरा भी जुड़ेंगे, जो लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।